कॉन्सेप्ट्स ब्रिजिंग फ्यूचर्स। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के सेकंड चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ओके, पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए थे। हमने चेक किया था कोई भी इक्वेशन, कोई भी एक्सप्रेशन कैसे पॉलिनोमियल हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर हमने डिग्री देखी थी और भी बहुत सारे टर्म्स देखी थी। ओके, आई होप आपने रिवीजन किया होगा अच्छे से टॉपिक्स का। चलिए, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन हमने लेक्चर 1 में कवर किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। याद कीजिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने लास्ट के कुछ पोर्शन में ये क्वेश्चन किए थे, जहां पे हमने चेक किया था एक पॉलिनोमियल वैलिड है या नहीं है। ठीक है, कैसे? हमने सबसे पहले देखा था उसके अंदर के वेरिएबल्स को। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। यहां तक इजी है, क्लियर है। इन वन वेरिएबल मतलब पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। क्लियर? सो अगर हम सॉल्यूशन लिखे फर्स्ट वाले का, ध्यान से देखेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर x ही एकमात्र वेरिएबल है। x के अलावा मुझे दूसरा कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा। पर x की पावर 2 है, x की पावर 1 है। हमने देखा था जब हमारे वेरिएबल की पावर क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगी, तभी हमारे एक्सप्रेशन क्या बनेंगे, पॉलिनोमियल बनेंगे। वरना वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। ना कोई फ्रैक्शन, ना कोई डेसिमल, सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए, पावर में होल नंबर्स। ओके, तब हमारे एक्सप्रेशन क्या बनेंगे, पॉलिनोमियल्स बनेंगे। तो यहाँ की बात करेंगे तो हमें वेरिएबल भी एक है और सारे के सारे वेरिएबल्स की पावर भी क्या है, होल नंबर है। इसीलिए यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। रीजन आप सभी को पता है, रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज द वेरिएबल्स have whole number as the exponent. ओके, एक्सपोनेंट मतलब, एक्सपोनेंट का मतलब होता है हमारे पास पावर्स। हम पावर्स को क्या कहते हैं, हम पावर्स को एक्सपोनेंट कहते हैं। ओके, सो हमारे पास इस वेरिएबल की पावर्स क्या है, होल नंबर है। उसके एक्सपोनेंट में क्या है, होल नंबर है। इसलिए क्या होगा, ये एक वैलिड पॉलिनोमियल होगा। सेकंड की बात करूं, सेकंड वाले का सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, y की पावर क्या है 2, 2 क्या होता है, होल नंबर है। नहीं, अब इस 2 को ध्यान से देखेंगे, इस 2 की पावर क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब 1/2। लेकिन हमने देखा था कि कांस्टेंट से हमें कुछ लेना देना नहीं है। कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, हमारा वेरिएबल क्या होना चाहिए, होल नंबर की पावर होना चाहिए। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। और सेम रीजन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर इतना? सो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन बहुत इजी थे। अब हमें देखने पड़ेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। ध्यान से देखेंगे, इन दोनों क्वेश्चन में क्या वेरिएबल की पावर में होल नंबर के अलावा कुछ और है, चेक करते हैं। 3√t प्लस t√2। इस 2 की पावर में क्या है, रूट लगा, 2 की पावर √2 मतलब हाफ। इसको मैं लिख सकता हूँ। क्लियर? √2 का मतलब 2 की पावर 1/2। इस t की पावर 1 है। ध्यान से देखेंगे तो मुझे क्या दिखेगा, इस t वेरिएबल की बात करूं, ये क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2। तो 1/2 मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन है। और मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल की पावर में हमेशा होल नंबर होने चाहिए, फ्रैक्शन, डेसिमल कोई भी वैल्यू नहीं चल सकती। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे वेरिएबल की पावर में एक फ्रैक्शन आ रही है। इसका मतलब क्या है, नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर इतना? क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, हमारे वेरिएबल की पावर में क्या आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। जैसे ही हमारे वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, वो नंबर हमारा, वो एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा।
ना। अब बचा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा है कि y यहाँ पर किसमें है, डिवीजन में। y यहाँ पर किसमें है, डिवीजन में। y क्या है यहाँ पर, डिनोमिनेटर है। मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ y प्लस 2 डिवाइड बाय y। क्या मुझे पता है मैं 1 बाय y को y की पावर -1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है। जब भी हमारी पावर माइनस में होती है हम क्या कर देते हैं, उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्लियर? सो मैं इस y को क्या लिख सकता हूँ, y प्लस 2 y की पावर -1। ध्यान से देखिए, ये -1 क्या एक होल नंबर है? नहीं, ये -1 कोई होल नंबर नहीं, -1 तो इंटीजर है। हमने क्या कहा है कि एक्सप्रेशन के हर वेरिएबल की पावर में होल नंबर मिलना चाहिए, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे पावर में क्या मिल गया मुझे, एक इंटीजर। दैट्स व्हाई इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास अगेन एक बेसिक क्वेश्चन है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15। देखिए ध्यान से, तीन वेरिएबल है, तीनों की पावर क्या है, होल नंबर है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में 1 2 3 x y t हमें तीन वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है इन किसमें, तीन वेरिएबल्स में। ओके, ये एक पॉलिनोमियल का है, लेकिन पॉलिनोमियल किसमें है, ये पॉलिनोमियल तीन वेरिएबल से मिलकर बना है, x y t। क्लियर? नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी कोफिशिएंट क्या होता है, तो हमने सुना पहली बार, देखने मिला। जनरली हमने एक इक्वेशन देखी, क्या मैंने लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक पॉलिनोमियल है, यस रियल पॉलिनोमियल है। कब, जब a b c हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, a b c हमारे कांस्टेंट हो गए, x स्क्वायर x हमारा वेरिएबल हो गया, वो तो पता है हमें। देखिए x स्क्वायर के पास जो कांस्टेंट लगा है वो क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट। जो कांस्टेंट x स्क्वायर के साथ लगा वो किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का। जनरली एक नाम दे दिया है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल जिसकी पावर 2 है, ठीक है, उसके साथ जो कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा उसका कोफिशिएंट। सिमिलरली x का कोफिशिएंट क्या है, b, क्योंकि x के साथ कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ है, b। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है क्या, इस x स्क्वायर के कोफिशिएंट को। ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन में क्या लिखा है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सर यहाँ पे तो मुझे इसके पीछे कोई कांस्टेंट दिख ही नहीं रहा है। हमने पढ़ा है जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिखता तो हम क्या लगा देते हैं, 1। ओके, सो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1x। क्या ये सही है? यस सर, बिल्कुल सही है ये। अगर 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगेन 1 मिल जाएगा। सिमिलरली इस 1 का मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ तो क्या मिल जाएगा, मुझे 1 मिल जाएगा। कोफिशिएंट किसका फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, 1। क्लियर इतना? नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। अगेन जब भी हमारे पास कुछ नहीं लिखा होता तो हम क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है सर, इसका आंसर भी 1 होगा। अरे ध्यान से देखो, 1 के साथ सिंबल किसका लगा है, माइनस का। तो इसका आंसर, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। इस इक्वेशन में क्या है, सिंबल किसका लगा है, 1 के पीछे माइनस का सिंबल लगा है, इसलिए हमने सिर्फ 1 कांस्टेंट नहीं जोड़ा है, हमने -1 जोड़ा है।
ऑलवेज रिमेंबर पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी ऑपरेशन होंगे सब प्लस माइनस के ही होंगे दो वेरिएबल के बीच में। ओके, जनरली हम मानते हैं कि स्टैंडर्ड प्लस में चलता है और जब भी हम माइनस का सिंबल लगाते हैं वो किसी कोफिशिएंट के कारण आ रहा है। इसीलिए जब हमने इस इक्वेशन को लिखा प्रॉपर्ली कोफिशिएंट लगा के तो 1 नहीं था, यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर -1। क्लियर? नेक्स्ट बात तो बहुत इजी मुझे दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है π/2। π/2 क्या है? कांस्टेंट है जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, सर इस इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, अब क्या करें? देखिए हमने पढ़ा था पिछली क्लास में दो टाइप के पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स भी पढ़े थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी पढ़े थे। तो भी जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल में क्या देखा था हमने कि हमारे जितने भी कांस्टेंट थे वो क्या होंगे? जीरो। ध्यान से याद कीजिए कॉन्सेप्ट, जीरो पॉलिनोमियल के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे सारे के सारे कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? जीरो। ठीक है, सो अब मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, पहले मैंने एक्स स्क्वायर लिखा प्लस ऑप्शन मैंने अभी ऑपरेशन हटा दिया, ठीक है, √2x - 1 इतना मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था। मुझे किसका कोफिशिएंट निकालना है? इस एक्स स्क्वायर का, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर लिखा। सर अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, आपने मन से कैसे लिख दिया? तो गलत है, बता रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर के पीछे जीरो लगा दूं तो जीरो का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? जीरो। एनीथिंग प्लस जीरो क्या होता है? अगेन सेम थिंग, अगर मैंने इस टर्म के साथ इसको ऐड किया तो मुझे √2x - 1 ही मिलेगा वापस, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखते हो कि एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट क्या है मेरे पास? जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा मेरे पास? जीरो। ठीक है, जब भी कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है और उस टर्म का कोफिशिएंट पूछा है हमें तो ऑलवेज रिमेंबर उसका कोफिशिएंट क्या होगा? हमेशा जीरो। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, सबसे पहली बात, बाइनोमियल और मोनोमियल होता क्या है सर? देखो बता रहा हूं, बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म्स, मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म। ओके, बाइनोमियल मतलब होता है दो टर्म्स होनी चाहिए, मोनोमियल होगा वन टर्म। ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी x + 10 तो मुझे एक टर्म ये मिली, दूसरी टर्म ये मिली, तो ये क्या हो गया मेरा? बाइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल मतलब क्या हो जाएगा? इसमें सिर्फ एक टर्म लिखी x, ये क्या हो गया मेरा? मोनोमियल। आया समझ? ये बाइनोमियल था, ये मोनोमियल था, और भी मल्टीपल टर्म्स बना दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा? पॉलिनोमियल। क्लियर? तो मैं इसको दो टर्म्स को लिखना है तो मैंने लिखा x + 10, लेकिन मुझे क्या देके रखा है? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री मतलब क्या था? हाईएस्ट पावर, किसकी? वेरिएबल की। तो मेरे इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मैंने बना दी 35, तो मेरा बाइनोमियल बन गया। सिमिलरली मोनोमियल, क्या डिग्री क्या चाहिए? 100, तो इस वेरिएबल की पावर मैंने रख दिया 100, तो ये मेरा मोनोमियल बन गया। एक टर्म सिंगल x रखा, उसकी पावर क्या रख दी? 100। चाहो तो मैं इसके नीचे 4/4 लिख दूं, मल्टीप्लाई बाय 8 लिख दूं, क्योंकि ऐसा करने से मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 और 4 कांस्टेंट है, उनके साथ में मल्टीप्लाई करूं, उनसे मैं डिवाइड करूं, डिवाइड करने से मेरे वेरिएबल पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्लियर इतना? फाइंड आउट करना है डिग्री, राइट? द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री मतलब हमें पता है, डिग्री मींस क्या होता है? किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो डिग्री पहले भी समझ चुके हैं हम, हाईएस्ट पावर होती है। यहाँ पे क्या है? 5x³ + 4x² + 7 दिख ही रहा है। इस x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3। सेम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2।
इस क्वेश्चन में देखिए जो t की पावर क्या है यहाँ पर 1, t एक वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास 1। लेकिन अब आती है 3 की बारी। सर अगेन 3 हमारे पास एक कांस्टेंट रह गया। तो याद रखिए हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल की टर्म भी पढ़ी है। पॉलिनोमियल कांस्टेंट कब बन जाता है, जब उस x की पावर में क्या हो, सिर्फ 0 हो और वो मल्टीप्लाई हो किसी कांस्टेंट के साथ। तो x की पावर 0 3, x की पावर 0 क्या बन जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई 3, तो हमारा आंसर अगेन कितना आ जाएगा 3। ओके, सो इस केस की बात करो तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी हमारी 0। Always remember that the constant polynomial have their degree as 0। किसी भी constant polynomial की डिग्री हमेशा क्या होगी 0। क्लियर। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था लीनियर मतलब क्या, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी होगी 1। क्वाड्रेटिक मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी होगी 2। एंड क्यूबिक मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी होगी 3। 1 2 3 सब क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा क्वाड्रेटिक। x माइनस एक्स क्यूब, x की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा क्यूबिक। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y की हाईएस्ट पावर 2 है, अगेन ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। और ये पॉलिनोमियल क्या है, x की पावर क्या सिंगुलर 1, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा लीनियर। सपोज एक एग्जांपल समझते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता 11 प्लस 9, अब ये कौन सा पॉलिनोमियल होता, ये हमारा पॉलिनोमियल होता कौन सा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आया समझ, क्योंकि यहाँ पर जो भी x, सपोज यहाँ पे x लिखा तो x की पावर क्या होगी 0, तब जाके क्या हो जाएगा x की पावर 0 1, तो 11 प्लस 9 मुझे वापस से मिल जाएगा 11 प्लस 9। इस केस में हमारा पूरा पूरा पॉलिनोमियल क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर। नाउ अगेन हमारे पास बचे हैं 3 को फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए रहा है मुझे पहले में t की पावर क्या है 1, इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड में r की पावर है 2, इट मींस क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या है x की पावर 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, फाइनली हमारी इक्वेशन एक्सप्रेशन यहाँ पर खत्म होती है। हमने कैसे डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल को चेक कर सकते हैं, होल नंबर पावर में होने चाहिए, ये हमेशा याद रखना है जब भी हम पॉलिनोमियल्स की वैलिडिटी को चेक करेंगे। हमने एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट कर ली है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं वो कॉन्सेप्ट समझेंगे, उनको कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान से।